सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं मैं टीवीएस के स्पीड 40 प्लस जो पासबुक प्रिंटर होता है, उसमें अगर आप लोगों को इशू आ रहा है कि पासबुक बार बार आप लोगों की फंस जा रही है या प्रिंट नहीं कर रही है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट, और इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने से आप लोग प्रिंटर को सही कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ टीवीएस स्पीड 40 प्लस प्रिंटर के सामने और अभी आपको दिखा दें किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इस प्रिंटर के कवर को ओपन करके आप लोगों को साइड में जो लीवर है उसको ओपन करना है, जिससे आप लोगों को यहाँ पर जो माइलर स्ट्रिप लगी हुई है, जिसे शाफ्ट सीट भी बोलते हैं, वो दिख जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो शाफ्ट सीट इसकी जो माइलर है ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और यही रीज़न होता है पासबुक फंसने का, क्योंकि ये पासबुक को प्रिंटर के अंदर बिल्कुल सीधा रखती है, जिससे प्रिंटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसको सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा। साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेटल के लॉक लगे हुए हैं। बड़ा प्रोसेस ये हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आप इसके साइड में स्क्रू लगे वो खोलेंगे तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो नोज प्लायर की मदद से हम इसके जो लॉक हैं इनको ऐसे थोड़ा सा मूव करके दोनों साइड में निकाल देंगे। तो अभी दूसरी साइड भी करते हैं और आप सेम यही तरीका फॉलो कीजिएगा। फ्रेंड्स, नोज प्लायर की मदद से जब आप लोग साइडों को लॉक फोल्ड कर देंगे थोड़े से, तो यहाँ पर आप लोगों को एक स्क्रू ड्राइवर की मदद चाहिए होगी। इस तरीके से आप लोग हल्का सा मूव करके, थोड़ा सा हल्के ही मूव करिए फ्रेंड्स, नहीं तो ये माइलर टूट सकती है। मेरे हाथ में फ्रेंड्स कैमरा है, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर तरीके से आपको निकालते हुए नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो आप लोग एक पतला स्क्रू ड्राइवर हो, जो छोटा स्मॉल स्क्रू ड्राइवर एलाइनर जिसको बोलते हैं, उसकी मदद से ऐसे उठा के हल्का सा मूव करके इस माइलर को निकाल लीजिएगा। निकालने का तरीका आप लोगों को अभी आगे पता चल जाए किस तरीके से निकलेगी। और उसके बाद सेम इसी तरीके से देखिए यहाँ पर निकल गई है माइलर। और इसी तरीके से फ्रेंड्स जो है न्यू माइलर लगा देनी है। तो अभी आपको न्यू माइलर भी मैं लगा के दिखाने वाला हूँ, वो वीडियो पे बने रहिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आप लोग देख सकते हैं ये साइड में है जो ये न्यू माइलर है, और इसके पास में डैमेज माइलर थी। तो लगाने का तरीका फ्रेंड्स ये है कि आप लोग अभी जिस तरीके से निकाली थी सेम उसी तरीके से आप लोगों को लगा देनी है। अभी मैं एक हाथ से काम कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से मतलब जो सीधी डायरेक्शन में है बिल्कुल रख देनी है, और जो साइड में इसके जो लॉक्स हैं वो इसमें प्रिंटर में सेट कर देना। प्रेस करने से जो माइलर फिर से लग जाएगी। तो अभी आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अगर माइलर लगाने में आप लोग को प्रॉब्लम आ रही हो तो पहले एक साइड की माइलर सेट कर दीजिए, फिर दूसरी साइड से प्रेस करके दबाने से माइलर आपकी सेट हो जाएगी। आप लोग दोनों हाथ से सेट करेंगे तो जल्दी सेट हो जाएगी। एक्चुअली मैं एक हाथ से वीडियो शूट कर रहा हूँ, दूसरे हाथ से माइलर सेट कर रहा हूँ, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने राइट हैंड साइड को जो है वो सेट कर दिया है, और लेफ्ट हैंड साइड को सेट करते हैं। एक्चुअली ये माइलर के जो लॉक है वो एल शेप में है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम सेट करने में आ रही है। तो चलिए अभी आपको आगे दिखाते हैं इसको किस तरीके से सेट करना है। यहाँ पर मैंने एक साइड सेट कर दी है, अब दूसरी साइड भी अभी सेट करके आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है माइलर स्ट्रिप की, वो लगने को रह गई है। तो इसको लगाने के लिए आप लोग एक स्क्रू ड्राइवर की मदद ले सकते हैं, और जिससे आपका जो माइलर स्ट्रिप ठीक से लग जाएगा। लीवर खोल के मैं देख रहा था, लेकिन इससे ज़्यादा लीवर और खुलेगा नहीं। तो यहाँ पर माइलर को करते हैं सेट। अभी यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं जो माइलर स्ट्रिप है वो लेफ्ट हैंड साइड वाली भी बस सेट होने वाली है, और जिस तरीके से यहाँ पर राइट हैंड साइड की सेट करी है उसी तरीके से आप लोगों को सेम लेफ्ट हैंड साइड में भी इसका जो लॉक है वो सेट कर देना। यहाँ पर सेट हो गई है। और इसके बाद जो इसके लॉक मैंने फोल्ड किए थे नोज प्लेयर से, वो वापस बिल्कुल वैसे कर देने हैं। तो यहाँ पर हमारी माइलर स्ट्रिप बिल्कुल ठीक से लग गई है। और अभी आपको मैं एक टेस्ट पेज भी प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि प्रिंटर ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। चलिए करते हैं प्रिंटर को ऑन, और ऑन करके जो इसके दो बटन है आप लोगों को पता ही होगा, स्टेशन 1 और स्टेशन 2 को प्रेस करके रखेंगे तो ये सेल्फ टेस्ट पेज ले लेगा। तो चलिए करते हैं एक प्रिंट आउट, जिससे आप लोगों को एक अंदाज़ा लग जाएगी कैसी क्वालिटी ये प्रिंट कर रहा है, और पेपर फंसने की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ये आपको कंफर्म इसमें हो जाएगा। तो टेस्ट पेज मैंने फ्रेंड्स पहले ले लिया था, अभी आप सिस्टम से टेस्ट पेज प्रिंट करके आपको दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कमांड दे दी है, और लगाते हैं पेपर। और इसका अभी जो है यूएसबी केबल निकला हुआ था, जिसकी वजह से कमांड नहीं आया है। तो केबल लगा के अभी आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर दोबारा टेस्ट पेज लेके।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रिंटिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर जो माइलर स्ट्रिप है वो प्रॉपर वर्क कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसी तरीके से आप लोग भी माइलर स्ट्रिप चेंज कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है इस वीडियो को देख के आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों को कोई और इशू आ रहा है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।